हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जासिम है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, जो गणित का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बारे में? संख्याओं के बारे में, जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी उनके बारे में पढ़ लेंगे और बात कर लेंगे वास्तविक संख्याएँ क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी की डेफिनेशन से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की। फ्रेंड्स, संख्याएं देखिए दो प्रकार की होती है। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आगे क्यों पढ़ेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। पहले हम फ्रेंड्स परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं जो हमने क्लास 9 में भी संख्याएं पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याएं। फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। यानी फ्रेंड्स, मेरे हाथ में कितने स्केच है? आप कहोगे एक। आपने फ्रेंड्स जीरो से चालू नहीं करा, यानी हम कहाँ से गिनती चालू करते हैं फ्रेंड्स? हमेशा गिनने में एक से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके आगे मैंने 10 बोतल रख दी तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6 करके ही गिनती चालू करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऐसी संख्या है जो गिनती में उपयोग की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेंड्स एट इन्फिनिटी, अनंत तक की जितनी भी संख्याएं एक से लेकर के, ठीक है, सब प्राकृतिक संख्याएं। फ्रेंड्स याद रखना है जहाँ से हम गिनती चालू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक से चालू करते हैं, जीरो से चालू नहीं करते हम गिनती। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या की। फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है, इन दोनों में आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा, बैठाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा कर लेना फ्रेंड्स जिससे आपको तुरंत ही आ जाए कि इन दोनों में कोई रिलेशन है। फ्रेंड्स, वॉल नंबर क्या होते हैं? W बराबर 0 + n। फ्रेंड्स, जितनी भी नेचुरल्स नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं, उनमें जीरो को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएंगे? वो पूर्ण संख्या बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, 0 1 2 3 4 5 फिर ये अनंत तक। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या करा? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ दिया तो वो क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं को हमें पूर्ण संख्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं? फ्रेंड्स, पूर्णांक जो पूर्ण अंक हो, ठीक है, पूरा अंक हो, जैसे फ्रेंड्स 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, -1 -2। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्या है? पूर्ण अंक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर धनात्मक या ऋणात्मक भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, और जीरो भी होता है। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के साथ शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, आपने संख्या रेखा के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये -1 होता है, लेफ्ट साइड सब माइनस वाले ही होते हैं, -2 -3 ये होता है -4। ठीक है फ्रेंड्स, और पॉजिटिव राइट साइड होते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4। यानी फ्रेंड्स, जीरो से जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड होती है हम जानते हैं वो क्या, उन्हें ऋणात्मक तरीके से लिखी जाती है, -1 -2 -3 एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये चलता जाएगा फ्रेंड्स, और इधर भी चलता जाएगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पूर्णांक कहते हैं। ये सब आप पूर्णांक है, ठीक है, पूरा अंक है। ठीक है, इन्हीं को हम पूर्णांक कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, यानी +1 भी हो सकता है, -1 भी होता है, हो क्या सकता है? होता है। ठीक है, और जीरो भी होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जीरो आ गए यहाँ। ठीक है, परिमेय संख्या है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक शर्त है फ्रेंड्स, Q डज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी फ्रेंड्स Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वह P/Q, जहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स, वह P/Q इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्णांक होते हैं। वह P और Q का जो HCF होगा फ्रेंड्स वो 1 होगा। फ्रेंड्स, जो भी संख्या इन सब बातों को संतुष्ट करेगी उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए 1/2 है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर फ्रेंड्स आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, 1/2 लिख सकते हैं, गलत बोल दिया, ठीक है मैंने, 1/2 के रूप में P/Q के रूप में लिखा हुआ है फ्रेंड्स 1/2। और जहाँ पर फ्रेंड्स Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान तो 2 है, 0 नहीं है, ये भी संतुष्ट हो रहा है। P और Q का अगर आप HCF निकालोगे तो वो आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे फ्रेंड्स 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स मैंने 4/2 लिखा, क्या ये भी परिमेय संख्या है? ओ सॉरी, क्या लिख दिया यार, ठीक है फ्रेंड्स, 2/4 लिखा, क्या फ्रेंड्स ये भी परिमेय संख्या है? जी हाँ है। क्यों है फ्रेंड्स? अभी नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स, जब इसको आप सरल कर लोगे तब है 1/2, अब है फ्रेंड्स ये परिमेय संख्या। ये 2/4 परिमेय संख्या नहीं थी, ये है, ठीक है, 1/2 परिमेय संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q पूर्णांक होते हैं, ठीक है, पूर्णांक होते हैं। अब नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पूर्णांक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स अब मैंने लिखा है 0/1, क्या 0 लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स, 0, क्या फ्रेंड्स ये एक परिमेय संख्या है? जी हाँ है। आप 0/1 लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने 3 लिखा तो आप 3 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, हर किसी के बट्टे में हम फ्रेंड्स 1 लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो Q का मान है वो 0 के क्या है, 0 नहीं है, ठीक है, Q का मान 0 नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स ये परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स अब वही 1/0 लिखे तब फ्रेंड्स ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि आपका जो Q का मान है वो 0 हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारी शर्तों को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद बात हम कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं। तो अभी हमने बात करी थी कि परिमेय संख्या क्या होती है, अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। फ्रेंड्स ये ठीक अपोजिट होती है किसकी, परिमेय संख्याओं के, ठीक है, अलग क्या है, जैसे मेटल का अपोजिट होता है नॉन मेटल, ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या है, वो अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें फ्रेंड्स हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी फ्रेंड्स परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स √2 है, √5 आप इसे नहीं लिख सकते, √7, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स √2, 5, 7 को आपको देख के ये पता चल रहा होगा कि फ्रेंड्स जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, अगर उनके ऊपर हम √ लगा दें तो क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बनाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक इंटरेस्टिंग बात फ्रेंड्स, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स अब आप तो ये कहोगे कि जो पाई का मान है वो तो 22/7 है, वो तो P/Q के फॉर्म में है, पर फिर भी ये अपरिमेय क्यों है? फ्रेंड्स जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, पाई का मान परिमेय है, ठीक है, ये दोनों, ये पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर जो 22/7 है, यानी जो पाई का मान है 22/7, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, ठीक है फ्रेंड्स, कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पाई कोई भी आपसे पूछे तो आप कहेंगे क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, और कोई भी पूछे अगर कि जो पाई का मान है 22/7 वो क्या है, वो परिमेय या अपरिमेय, आप कहेंगे परिमेय है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जो समूह होता है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो वास्तविक संख्याएं थी, ठीक है, उनके बारे में फ्रेंड्स, ठीक है ना। और वास्तविक संख्याओं की एक और डेफिनेशन है क्या, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और आपका क्या होती है, पूर्णांक, ठीक है, वो सब क्या होती है, वो सभी का समूह वास्तविक संख्या होता है। फ्रेंड्स जितनी भी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब कहाँ के, परिमेय संख्याओं के अंदर आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए परिमेय संख्या अब भैया मैंने यहाँ पर लिख दी तो परिमेय संख्या के अंदर वो भी आ गए। इसलिए फ्रेंड्स वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, या फिर आप कह सकते हो कि पूर्ण, पूर्णांक और जो भी एक और था क्या था, पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृतिक जो भी संख्याएं उनका समूह भी वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। वास्तविक संख्या हो गया। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जो फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 में जिन टॉपिक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उनकी। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या होती है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। सुपरिभाषित का फ्रेंड्स मतलब है जो परिभाषित हो, ठीक है, जो परिभाषित हो उनके चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है।
फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक किले में भेजा गया, ठीक है ना, किले के अंदर खजाना है, आपको उसके बाहर भेजा गया, आपसे कहा कि इसके दरवाजे को खोलो। अब जो फ्रेंड्स उसकी जो कुंडियाँ थी, ठीक है, दरवाजे की कुंडियाँ वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी फ्रेंड्स अगर एक इधर के लिए लग रही है, एक इधर के लगेगी, एक ऊपर लग रही है तो एक नीचे के लिए लगी हुई, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे, आप उन्हें खोलोगे, सबसे पहले इधर वाली, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर नीचे। सो फ्रेंड्स जो ये आपने प्रोसेस करी ना, जो ये आपने प्रोसेस करी, इसमें क्या हुआ, ये आपने फ्रेंड्स एक के बाद एक स्टेप किया, ठीक है, एक के बाद एक स्टेप फॉलो किया, इधर खोला, उसके बाद इधर वाला, ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, ठीक है फ्रेंड्स, एक के बाद एक स्टेप फॉलो किया, इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देते हैं फ्रेंड्स, आपको घर में चाय बनानी है, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाय बनाने के लिए क्या करोगे, पहले तो फ्रेंड्स गैस ऑन करोगे, उसके ऊपर भगोना, जिस चीज़ में आप चाय बना रहे हो वो रखोगे, उसमें पानी डालोगे, दूध डालोगे, और फिर उसके बाद चाय पत्ती डालोगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से क्या 6-7 स्टेप में आपकी चाय बनेगी। और फ्रेंड्स उन स्टेप को आपने यहाँ पर लिख दिया, चरण 1, चरण 2, चरण 3 करके सभी को, ठीक है, कैसे आपकी चाय बनी। तो फ्रेंड्स ये सभी जो 6-7 स्टेप होंगे, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एल्गोरिथम बना रहे हैं, किस चीज़ की, चाय बनाने के एल्गोरिथम। सो फ्रेंड्स यहाँ हम यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं पर अभी आगे बात करेंगे हम यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका की, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं एल्गोरिथम का मतलब हम समझ गए, ठीक है। सब बात कर लेते हैं प्रमेयिका की। प्रमेयिका क्या होती है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स आपने 9th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, वो क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं, और कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए जैसे आपको सिद्ध करना है कि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका कर्ण का जो स्क्वायर है वो वर्ग के स्क्वायर लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण का जब आप स्क्वायर करोगे 625 आ रहा है। सो फ्रेंड्स जब वो बराबर हो जाएगा, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर को जोड़ोगे उसके बराबर होगा, मान लीजिए इधर 625 उधर 625 होगा, तब क्या फ्रेंड्स वो प्रूफ हो जाएगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या हुआ, क्या करा, हमने एक सिद्ध करे हुए कथन का यूज़ किया, यानी जिसे पहले सिद्ध किया जा चुका है उस कथन को, उसका हमने यूज़ करा किसके लिए, अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका हम उपयोग सवालों को सॉल्व करने के लिए करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये होती है प्रमेयिका। और फ्रेंड्स आगे बात करेंगे हम अपने लास्ट इंट्रोडक्शन के टॉपिक की, वो क्या है, यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका। फ्रेंड्स ये प्रमेयिका यूक्लिड जी ने दी थी, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ठीक है। पहले इतना पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। फ्रेंड्स मान लीजिए आपको 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, धनात्मक पूर्णांक के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ फ्रेंड्स ए जो है ना वो बी से बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स, ए बड़ा है जहाँ बी से, ठीक है फ्रेंड्स। धनात्मक दिए रहने पर ऐसी आदित्यपूर्ण संख्याएं क्यू और विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा है उसके बराबर होगा आर, और आर से बड़ा होगा बी। सो फ्रेंड्स देखिए ए और बी क्या है, ए बड़ा है फ्रेंड्स बी से। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आपको एक संख्या दी है मैंने, ठीक है, आप भागा देते हैं, देखते हो पहले कौन सा है। 14 में फ्रेंड्स से मान लीजिए 3 का भागा दिया है, ठीक है, हमने 2 संख्याएं दी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स, 3 और 14। तो फ्रेंड्स आपको 14 में 3 का भागा देना है, 3 चौक 12, 2 बचा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और 14 क्या है, ए और बी है, ठीक है फ्रेंड्स, वो 2 धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये ए है, ठीक है, ए वाला बड़ा वाला हमेशा ए होता है और छोटा वाला बी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कॉमन बात है, हम बड़े वाले में छोटा वाले से हमेशा भाग देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ऐसे होने पर क्या है, क्यू और आर 2 ऐसी आदित्यपूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फ्रेंड्स देखिए अगर आप 14 में 3 का भागा दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 चौको 12, फिर शेष बच जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स 2। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्यू क्या है, आपको भागफल मिला 4 और शेषफल जो नीचे बच जाता है वो होता है आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आपको मिला 2। सो फ्रेंड्स क्या हो गया, ये एक फार्मूला बन गया, ये आपका ए था ये बी था, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप इस सिंबल को मत देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना देखिए, खाली नंबर्स को देखिए। सो फ्रेंड्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे फ्रेंड्स ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 14 बराबर 3 गुणा 4 प्लस 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 14 को 3 गुणा 4 प्लस 2, ठीक है फ्रेंड्स।
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके सैम्बल दे दिए, ए क्या है, बी क्या होगा, क्यू क्या होगा, आर क्या होगा। अब फ्रेंड्स ए देखिए, ए कितना है 14 है तो ए। अब फ्रेंड्स बी देखिए, बी कितना है 3 है, 3 बी। फ्रेंड्स क्यू देखिए, क्यू कहाँ है, ये है 2 है यानी 4 क्यू, प्लस आर कितना है 2 है यानी आर। फ्रेंड्स देखिए फॉर्मूला बन गया, बहुत आसान था फ्रेंड्स। देखिए ए जो होता है ना फ्रेंड्स, जिसमें भाग देते हैं वो ए होता है, जिससे भाग देते हैं वो बी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ऊपर आता है हमारा वो क्या बोलते हैं भागफल, और नीचे आता है हमारा शेषफल, ये तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स अब आप सोचोगे कि हमें पता कैसे चलेगा 3 और 14 है कैसे। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसे कहा गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ऐसा है, या फिर कहेंगे कि HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपको दो संख्याएं दे दी होंगी, जैसे 135 और 225 करके, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे संख्या दी होंगी। अब इनमें फ्रेंड्स आपको छांटना है, कौन सी बड़ी है, वो बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, फिर पूरा फ्रेंड्स यही फॉर्मेट पूरा लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। यही यूक्लिड जी ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, दिए रहने पर एक ऐसी आदित्यपूर्ण संख्या, आदित्य का मतलब क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये है 14 और यहाँ पर 3 गुणा 4 प्लस 2, ठीक है फ्रेंड्स, ये है 3 गुणा 4 प्लस 2। सो फ्रेंड्स अगर आप 14 को अगर आप 3 से भागा दोगे तो फ्रेंड्स जो ये है 3 गुणा 4 प्लस 2, ये कन्फर्म है फ्रेंड्स, यही ही आएगा, ये बिल्कुल यही आना है, ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं आ सकता है, एक लौता यही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं आएगा, यही आदित्य का मतलब। और पूर्ण संख्या है फ्रेंड्स QOR। अब फ्रेंड्स आप ये तो कह दोगे कि पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है फ्रेंड्स। सो आप ये आपको ये सोचो कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू लिखा है, क्यू क्या होता है फ्रेंड्स, भागफल होता है। अब क्या फ्रेंड्स कभी भागफल शून्य आ सकता है, सोचिए, आ सकता है फ्रेंड्स। मान लीजिए आप 2 में 6 का भागा दीजिए, कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 0 बार जाएगा, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ बचेगा 2, फ्रेंड्स चला गया भागा, देखिए 6 का भागा 2 में चला गया, 0 बार गया फ्रेंड्स, 2 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, पूर्ण संख्या, यानी फ्रेंड्स जो 0 है, क्यू का मान जो भागफल है वो 0 हो सकता है, और आर तो फ्रेंड्स 0 हो जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस आर। फ्रेंड्स यहाँ 0 जो आर है वो फ्रेंड्स 0 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, और आर से फ्रेंड्स बड़ा होता है B, यानी फ्रेंड्स जो ये है इससे बड़ा होगा, ये क्या है हमारा आर है, ये B है फ्रेंड्स, ये हमेशा इससे बड़ा होगा। मान लीजिए फ्रेंड्स अगर ये यहाँ पर मान लीजिए 2 की जगह 6 आ गया तो फ्रेंड्स भागा चले जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर 6 आया था, ठीक है फ्रेंड्स, 6 से 6 में फिर भागा चला जाएगा एक बार में, सो फ्रेंड्स क्या 1 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये आ गया शेषफल, ठीक है, यहाँ शेषफल नहीं रहा, यहाँ जो 2 था, या फिर फ्रेंड्स मान लीजिए 7 है। अब फ्रेंड्स फिर भागा तो चले जाएगा ना, भागा चले जाएगा, यानी जो B होगा वो हमेशा बड़ा होगा, वरना फ्रेंड्स अगर B से अगर फ्रेंड्स जो ये है आपका शेषफल अगर ये बड़ा होगा तो आप दोबारा भागा देके वापस से छोटा सा शेषफल ले आओगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का